नमस्कार मित्रों, मैं आपका एक सेवक आप लोगों का ध्यान फिर से आकर्षित करने जा रहा हूं एक ऐसे प्रश्न के द्वारा जो सभी आम आदमियों के मन में उत्पन्न होती ही है। लेकिन इस प्रश्न का मूल भाव जो है उसको कहने से पहले या प्रश्न उठाने से पहले इसके पृष्ठभूमि पे पूरी तरह से अपना प्रकाश दे दूं। ये बात है फिल्म पुष्पा के रिलीज की। फिल्म पुष्पा जो अच्छे बॉक्स ऑफिस पे रिजल्ट देने के उपरांत अभी भी थिएटर में अपनी परफॉर्मेंस से सभी फिल्म प्रेमियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। इसके प्रीमियर के दौरान एक हादसा होता है जिसमें एक माँ का देहांत हो जाता है तथा उसके परिवार के एक सदस्य घायल हो जाते हैं। पति के कंप्लेन और इत्यादि के बाद प्रशासन पूरी तरह से इसके खोजबीन में लग जाती है और अपनी कार्रवाई करते हुए फिल्म के अभिनेता पुष्पा के मेन लीड रोल करने वाले अभिनेता थे अल्ला अर्जुन, उन्हें गिरफ्तार करती है और आनन फानन से एक दिन के अंदर उनकी रिहाई भी हो जाती है। प्रश्न ये उठता है कि इस दौरान पुष्पा के नायक ने कम से कम 25 लाख रुपए उस महिला के परिवार वालों को दिए, साथ में उनके ऊपर होने वाले सभी इलाज के खर्च भी खुद वहन करने का आश्वासन भी दिया। ये तो नेता के द्वारा किया गया एक अच्छी बात थी। अभिनेता ने अपना कर्तव्य समाज के रूप में पूरा किया, लेकिन कमी मुझे जो दिखी कि वो था प्रशासन का, कि जब इतने बड़े अभिनेता के द्वारा आयोजित प्रीमियर पे पब्लिक को संभालने की जो मूल व्यवस्था को करने के मूल व्यक्ति जिम्मेदार होता है, वो पुलिस प्रशासन तथा आयोजक के ऊपर जाता है। लेकिन उन दोनों ने अपने पल्ले पे ऐसा कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि सारा का सारा दोष पुष्पा यानी अल्ला अर्जुन पे मर दिया। चलिए, जो भी हुआ वो तो सबके सामने है। लेकिन मेरा जो प्रश्न था वो प्रश्न ये है कि यदि इस तरह के आयोजन करने के बाद इस तरह के हुए हादसों पे कार्रवाई इतनी जल्दी हो सकती थी, तो अन्य हादसों के ऊपर कानून और कानून के जानकार क्यों चुप हैं? कुछ दिनों पहले ही हम लोग सुने थे मैनपुरी में बाबा सतपाल या कौन एक बाबा जी थे, नारायण या क्या नाम था, जिनके धार्मिक आयोजन में कम से कम सैकड़ों लोगों ने अपना जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उनके आयोजन में गए हुए सैकड़ों लोग मारे गए थे। इसी तरह कई पूजा प्रतिष्ठानों में भगदड़ मचने से कई लोग अपने जीवन काल से हाथ धो बैठते हैं। इसी तरह राजनीतिक पार्टियों द्वारा आयोजित चुनावी तथा प्रचार मंचों से किए गए आयोजनों के द्वारा या किसी खेल में किए गए आयोजनों में भी कई लोगों की मृत्यु हुई है। यहाँ तक कि टेस्ट मैचों में या क्रिकेट के मैदानों में, फुटबॉल के मैदानों में भी कई हादसे हुए हैं, जो कि आज तक किसी भी आयोजक के द्वारा या उसके प्रमुख खिलाड़ियों, प्रमुख वक्ता या प्रमुख प्रचारक के द्वारा किसी भी तरह का अनुदान खुद की जेब से कभी करते हुए हमने नहीं सुना है। और न ही इतनी जल्दी गिरफ्तारी, फिर उसका पूरी तरह से न्यायालय में जाना, फिर वो रिहा भी हो जाए, ऐसा स्थिति हम कभी नहीं देखे हैं। लेकिन यहाँ पे कानून की दुहरी रवैया कहें या कानून की बड़े लोगों के प्रति झुकाव कहें, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसी क्या विडंबना होती है कि अन्य क्षेत्रों में हुए इस तरह के दुर्घटनाओं के ऊपर सरकार, प्रशासन इत्यादि सभी मौन रह जाते हैं, अपराधी कभी मिलता ही नहीं है
और बाकी अल्लाह अर्जुन के अवसर पे वो मिलते भी हैं, गिरफ्तार भी हो जाते हैं और एक ही दिन में छूट भी जाते हैं। इतनी तत्परता और इतनी तेज़ी से तो एक 2020 का मैच ही हो सकता था जिसमें अल्लाह अर्जुन जीत गए कानून और 2020 के इस मैच में। लेकिन अन्य मैचों की स्थिति क्या होती है ये आज तक हम लोग देख ही चुके हैं कि ढोल के तय पात आज तक कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है, न ही उसको मुआवजा मिलता है और न ही किसी तरह की कोई भी इस तरह के आपदा को रोकने के लिए कोई पहले से प्रायोजन या को पहले से कोई आवेदन नहीं दिया जाता है। जब चाहे जो चाहे जहाँ चाहे अपना कोई भी कार्य अर्थात आयोजन कर सकता है और करने के उपरांत यदि कोई हादसा होता भी है तो अपना हाथ झाड़ लेता है। इस केस के अलावा ऐसा सभी केस कोई भी ऐसा मुझे नहीं दिखा। यही मेरा सभी कानून के ज्ञानियों से प्रश्न है कि ऐसा क्यों हुआ और दोनों में क्या अंतर है। क्या ये आपराधिक था और वो गैर आपराधिक है, ये जिम्मेदाराना आयोजन था वो गैर जिम्मेदाराना था, क्या कारण है इसका पूरा कोई मुझे जवाब दे। जय हिंद, वंदे मातरम।